हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे अगस्त मंथ के जो वन लाइनर्स टॉप करंट अफेयर्स हैं, जो कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री हो, यूपीपीसीएस का आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हैं, या फिर यूपी टेट या सी टेट जो कि मे बी कंडक्टेड हो सकते हैं आगे। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं 2 या 3 पार्ट्स में लेकर आया हूँ। ये अगस्त मंथ के हैं, इसी तरीके से सितंबर और प्रीवियस मंथ्स के भी, जुलाई के भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जल्द ही आपको सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के रूप में मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमित शाह, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने ये जो एक सम्मेलन हुआ है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी पर था, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपने देश में जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक और पैरालंपिक जो पेरिस में 2024 यानी कि 2024 में जो होंगे, उसके लिए क्या स्लोगन, क्या नारा रखा गया है। व्हाट इज़ द न्यू स्लोगन फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स पेरिस 2024। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो पैरालंपिक और जो ओलंपिक 2024 के पेरिस में होंगे, उसके लिए ये स्लोगन रखा गया है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 तक मनाया गया, उसका सब्जेक्ट क्या था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022। इसका जो सही आंसर है वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अक्सर जो इम्पोर्टेंट सप्ताह या फिर इम्पोर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनकी थीम ज़रूर पूछी जाती है एग्जाम में। तो थीम को आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का चौथा संस्करण भारतीय सेना और किस देश की टुकड़ियों के बीच आयोजित हुआ। द फोर्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ाह फोर्थ इज बिटवीन कंटिजेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड, यानी कि इंडिया आर्मी और किस देश के बीच ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नज़ाह, इसका जो फोर्थ एडिशन जो कंडक्ट कराया गया है वो इंडिया और किसके बीच हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओमान। इंडिया और ओमान की आर्मी ने अल नज़ाह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अल नज़ाह पूछा जाएगा किस किस के बीच होता है, तो ये इंडिया और ओमान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इसका जो सही आंसर है वो है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी को दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 में विधानसभा की बैठक आयोजित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टॉप्ड इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021। यानी कि 2021 की विधानसभा में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा विधानसभा में बैठकें आयोजित की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किसने एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन का स्थान लिया है। हु रिप्लेसेस चाइनाज यांग हुआन टू बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमन। इसका जो सही आंसर है वो है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल हमारे देश की हैं, जिन्होंने कि जो चाइना की यांग हुआन थी जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला थी, उनको रिप्लेस करके अब ये सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फार्मूला वन जिसको कि F1 भी बोलते हैं 2022 का जो हंगेरियन ग्रैंड प्री जो हुआ है वो किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द फार्मूला वन 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वर्स्टापेन। जो मैक्स वर्स्टापेन ये बेल्जियम से कनेक्ट आते हैं और इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2022 का है वो जीता है, फार्मूला वन का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास
एक्स विनवैक्स 2022 चंडी मंदिर डैश में शुरू हुआ, यानी कि कहाँ पर ये शुरू हुआ। थर्ड, इंडियन वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनवैक्स 2022 विगिन्स एट चंडी मंदिर इन विच स्टेट, ये पूछ रहा है किस राज्य में ये शुरू हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा, यानी कि भारत और वियतनाम का जो द्विपक्षीय सेना अभ्यास है एक्स विनवैक्स, ये हरियाणा में कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार 7 नए जिले बना रही है, अब राज्यों में कुल जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। इन वेस्ट बंगाल द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट नाउ। तो इसका जो सही आंसर है 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, वो हो जाएंगे 30। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 2 तरीके से पूछा सकता है कि पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट कितने नए डिस्ट्रिक्ट बना रही है, तो 7 बना रही है। 7 नए बनने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उसके उनके बारे में पूछा जा सकता है, कैपिटल पूछा जा सकती है। तो ये जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वेस्ट बंगाल की जो रिवर्स हैं वो भी आप याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल के जो डैम्स हैं वो भी याद कर लीजिए। यानी कि अगर कोई भी स्टेट अगर हाईलाइट्स में रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो उससे रिलेटेड लगभग सारे फैक्ट्स को आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भारत सरकार ने देश में प्रतिवर्ष किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना समर्पित किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेडिकेटेड विच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज द मुस्लिम वुमेंस राइट डे एवरी ईयर इन द कंट्री। इसका जो सही आंसर है वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, भारत सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ मंकी पॉक्स इन द कंट्री, हु इज़ द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स। इसका जो सही आंसर है वो है विनोद कुमार पॉल। जो विनोद कुमार पॉल है वो देश में उस टास्क फोर्स के हेड हैं जिसको कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए गठन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है, 1 अगस्त पूरे विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में मनाने के लिए समर्पित है। 1 अगस्त इज डेडिकेटेड टू कमेमोरेट विच डे ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली। इसका जो सही आंसर है 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड द नीलेकणी सेंटर एट AI4 भारत, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। जो AI4 भारत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत है, ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया, किस आईआईटी ने लॉन्च किया। इसका जो सही आंसर है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है, यानी कि विच स्मार्ट सिटी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ये भारत का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी है जिसने कि गूगल का जो इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा है उसका यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं ऑगस्ते तानो कोमे। अगस्ते तानो कोमे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इंडिया से रिलेटेड अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हाईलाइट चीज़ रहती है तो वो ज़रूर पूछी जाती है। तो इनका नाम है ऑगस्ते तानो कोमे। ये वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है, संस्कृति मंत्रालय में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो थे पिंगली बैंकिया, इनकी कौन सी जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली बैंकिया द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। तो जो पिंगाली बैंकिया थे, पहले तो सभी को पता होना चाहिए कि पिंगाली बैंकिया ये हमारे जो तिरंगा है इसके डिज़ाइनर थे, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इसको।
तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाई गई है 146वीं 146 146वीं जयंती को मनाया गया है। और उस जयंती को मनाने के लिए जो उत्सव बनाया गया है उसका नाम दिया गया है तिरंगा उत्सव। अच्छा, ये किसने बनाया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बनाया है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया, जिसमें भारत ने 16 अन्य देशों के साथ भाग लिया? विच कंट्री कंडक्टेड द मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद 16 अदर नेशंस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2022 का ऑर्गेनाइज किया उसको, जिसमें कि इंडिया एंड 16 अदर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो पिच ब्लैक में इंडिया के साथ कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? तो 16 और कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, ये किस तरीके का एक्सरसाइज है? ये किस तरीके की एक्सरसाइज है? तो ये है मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, यानी कि बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज किया है। तो 3 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। जुलाई 2022 में किस युद्धपोत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया? विच वॉरशिप कंडक्टेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको कि MPX बोलते हैं, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, विथ फ्रेंच वॉरशिप्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इन जुलाई 2022? इसका जो सही आंसर है वो हमारा INS तरकश ऐसा था जो कि MPX में पार्टिसिपेट हुआ था और MPX को कंडक्ट कराने में इसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है भारत की लॉन बॉलिंग महिला चौकों वाली टीम ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इंडियाज लॉन बॉल्स वुमेन्स 4 टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द विच मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो जो भारत की लॉन बॉलिंग महिला चौको वाली जो टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता था। जब कोई एक्सेप्शनल गेम में इंडिया अगर मेडल जीत रहा है तो वो करंट अफेयर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये गेम जो है क्रिकेट, हॉकी, ये सब हाईलाइटेड, टेनिस ये हाईलाइटेड रहते हैं, बैडमिंटन हाईलाइटेड रहता है, बट ये जो लॉन बॉलिंग वुमेंस 4 टीम जो है इसमें गोल्ड मेडल जीतना इंडिया के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये ऑफ बीट गेम है, ये ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव ने किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव वोन द सिल्वर मेडल इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो ये जीता है जूडो में इन्होंने मेडल्स जीते हैं सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। संजय अरोड़ा के स्थान पर जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जिसको कि ITBP बोलते हैं, कि नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स इन प्लेस ऑफ संजय अरोड़ा? संजय अरोड़ा की जगह पर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। ये ITBP के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि DG होंगे। ये संजय अरोड़ा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको कि DPIIT बोलते हैं, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में स्टार्टअप्स की संख्या ने मतलब टोटल कितनी हो गई है? एक मील का पत्थर पार कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया हैज़ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ क्रॉस द लैंडमार्क माइलस्टोन ऑफ, यानी कि कितने टोटल नंबर स्टार्टअप्स हो गए हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो कितना माइलस्टोन है? तो इसका सही आंसर है वो 75,000। इंडिया में 75,000 रजिस्टर्ड और प्रमोटेड स्टार्टअप्स हो गए हैं। तो यानी कि 75,000 का जो माइलस्टोन है वो इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? हु इज़ द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है सुरेश एन पटेल को इंडिया का नया CVC बनाया गया है। अपॉइंटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ITBP के हेड जो अभी हमने 23rd क्वेश्चन में पढ़े थे और ये CVC के हेड हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से
अदर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस के रिलेटेड अगर किसी का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।